विज्ञान जो उपस्थित है वो हमारे वेदों से ही चल करके आज कहीं पहुंचा है। वो बात अलग है कि वो नाशुक्रे लोग वो कहते हैं ये हमारी रिसर्च है। वेदों के ज्ञान वालों को ही अक्सर वैज्ञानिक बोलते हैं, क्योंकि ये असली वैज्ञानिक है। चाहे आपको अपना नाम कमाना हो या दुनियादारी को चलाना हो या लोगों को आशीर्वाद देना हो, सबसे पहले आपको ज्योतिष विज्ञान की साधना करनी पड़ेगी। दुनिया का चाहे बड़ा पद हो, चाहे दुनिया की अंदर कोई क्वालिटी दिखानी हो, और चाहे आपको अपना नाम कमाना हो या दुनियादारी को चलाना हो या लोगों को आशीर्वाद देना हो, सबसे पहले आपको ज्योतिष विज्ञान की साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि वो जो महात्मा ने चेहरे से देख के बताया है, आप इस चीज को छोड़ दीजिए कि वो कपड़े उतार करके जा करके हिमालय के ऊपर और बर्फ के अंदर बैठ करके तपस्या करके उन्होंने भोलेनाथ को प्राप्त किया होगा। नहीं, उनका भी कोई ना कोई पहला कदम रहा होगा। और हमारे यहां पर चाहे किसी ने महामंडलेश्वर बनना हो, उससे ऊपर की उपाधियों पे जाना हो, तो सबको पहले वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वेदों के ज्ञान वालों को ही अक्सर वैज्ञानिक बोलते हैं, क्योंकि ये असली वैज्ञानिक है। क्योंकि दुनिया के अंदर विज्ञान जो उपस्थित है वो हमारे वेदों से ही चल करके आज कहीं पहुंचा है। वो बात अलग है कि वो नाशुक्रे लोग वो कहते हैं ये हमारी रिसर्च है, और जबकि लूटे हमारे वेद गए थे। हमारे ही वेदों को लूट करके आज वो कहते हैं हमारी रिसर्च है। कोई बात नहीं, हमें कबूल है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा खून है जो नए सिरे से दोबारा सारी रिसर्च करके इसको फिर बड़ा बना देगा। और ये सब आप है। ज्योतिष दो तरीके से होता है। एक ज्योतिष वो जो दुनिया को देने के लिए बने, जो दुनिया को देने के लिए, जैसे मैं हूं, मित्रा जी हैं और आप सब हैं, हम सब प्रोफेशनल ज्योतिष करते हैं। अच्छा, इन सबको साधना की जरूरत है। इन सबको साधना की जरूरत है। और वो साधना क्या है? साधना ये है कि आपका मान लीजिए 100% दिमाग है, उसके अंदर गृहस्थी को अगर आप 10% दिमाग देते हो, क्योंकि रोज गृहस्थी तो संभालनी है ना, उसके डिसीजन करने ही है, और 10% आप समाज और रिश्तेदारी को दे दीजिए, तो ये भी देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद इंसान को अपने जीवन साथी या जब तक कुंवारा है विपरीत लिंगी की चाहत को भी 15% दे दो बस। इससे ऊपर भी क्या दोगे? तो कुल मिला के कितना गया? 35%। और इस 35% में से अगर 5% आप दान पुण्य भगवान को मानने इसको दे दीजिए, सिर्फ 5%, और बाकी का 60% आप जो विज्ञान सीखने लगे हैं उसकी ईमानदारी से उसको पढ़ना, उसकी चर्चा करना, एक दूसरे के साथ चलना, ज्ञानियों के साथ उठना बैठना और हर वक्त तलाशना, ये सिर्फ 60% पहले 5 से 7 साल दे दीजिए। आपको जीडी वशिष्ठ जैसा ज्योतिषी बनते हुए कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोग जीडी वशिष्ठ बन सकते, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की है। अगर हम इंसान हैं तो हर चीज को समय देना पड़ेगा, हर चीज को। और अगर प्रोफेशनल बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना, और प्रोफेशन से पहले अपनी विद्या के प्रति ईमानदार होना, और दिखावे के लिए ना जीना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि दिखावा तो अपने आप ही हो जाएगा ना, जिस दिन आप एक अच्छे गुरु बन गए तो दिखावा अपने आप ही हो जाएगा।
कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो मैंने बताया प्रोफेशनल ज्योतिषी बनने के लिए, लेकिन दूसरी तरह के भी ज्योतिषी हैं हमारे समाज में, हमारे पूरे भारतवर्ष में। और वो कौन है? वो है हमारी दादी नानी के नुस्खे, हमारे दादा की नसीहत, हमारे नाना का बताया हुआ मार्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन चीज़ों से हमें रोकते हैं, कुछ समझाते हैं। इसे सबसे छोटेपन से शुरू क्या होता है? अरे नहीं, अभी गरम खाया है ठंडा मत पीना, अभी गरम खाया है ठंडा मत पीना, जुकाम हो जाएगा। ये मौसम इस तरह का है, इस तरह के मौसम में इस तरह के कपड़े पहन के निकलो वरना कोई रोग हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये भी सारे ज्योतिषी हैं, क्योंकि विज्ञान है ये। लेकिन आज क्योंकि यहां पर ज्योतिषी भी बैठे हैं ज्यादातर, तो मैं चाहता हूं कि एक सरल भाषा के अंदर उनको ऐसा विज्ञान दे दिया जाए कि उनको लगे कि हाँ, आज कुछ लेकर के आए हैं। ठीक है जी? तो वैसे तो ये कहावत मैं बड़ी पुरानी बोलता हूं, मेरे गुरुओं ने मुझे दी थी, लेकिन आज फिर वहीं से शुरू करके आगे बढ़ते हैं। तो ये आप सबके लिए है, घरेलू वैज्ञानिकों के लिए या घरेलू ज्योतिषियों के लिए भी, और ज्योतिषियों के लिए तो है। कहते हैं, शुरुआत ही ये कहावत की यहां से होती है, आंत गई तो दांत गए, आंत गई तो दांत गए। यानी कि बात हो गई बुध की, क्योंकि जितनी नसें हैं बुध से संबंधित है। तो जैसे ही पेट ज्यादा ढीला होने लगता है और ये जो फ्रंट के ऊपर आपके साइडों पे मसल्स नजर आते हैं, इन मसल्स की जैसे ही टाइटनेस खत्म होने लगती है तो इंसान के सीधे दांतों के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। उसको ठंडा गरम लगने लगता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है और बदबू आने लगती है। तो जैसे ही हमारे पेट की नसें ढीली होने लगती हैं तो बुध अपना ताकत छोड़नी शुरू करता है, और जब ताकत ये छोड़नी शुरू करता है तो दांतों के अंदर प्रॉब्लम, ठंडा गरम लगना, मसूड़ों के अंदर खून आना, मुंह में बदबू आना, ये सब शुरू होता है। और औरत के पैदाइश के लिए जो अंडे बनते हैं बेटा, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और मर्द के स्पर्म्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका पेट ढीला होकर के आगे निकल आता है। मोटा होना गुनाह नहीं है, पर पेट टाइट होना चाहिए। समझे? इसके जो मसल्स हैं वो हमेशा टाइट होने चाहिए। अब इसके साथ में नुकसान क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये पहली निशानी जब इंसान के ऊपर बीतती है तो इंसान लिखत पढ़त के चक्कर में फंसने लगता है, क्योंकि बुध है। और घर के अंदर भी हो सकता है प्रॉपर्टी या किसी और चीज के लिए लिखत पढ़त के मामले खराब होने लगे, या पैसे फंस गए और जो चेक किसी ने दिया भी था वो पैसे ना लौटा पाने के कारण आपको कोर्ट के अंदर केस करना पड़े। तो ये सब कुछ बुध ही तो करवाता है। कोर्ट के अंदर कौन लेके जाता है? बुध। पुलिस के पास कौन लेके जाता है? बुध। इन सारे चक्रों में तो आप फंसे ही हुए हैं। ऊपर से फिजिक कमजोर हो रही है, उधर से बहन बुआ बेटी या तो स्वयं दुख पाने लगती है और या आपको परेशान करने लगती है। तो कितना आसान है कि पहले चक्र के ऊपर ही आप अपनी मुसीबतों को रोक दें। और उसके लिए करना क्या है? सुबह 10 मिनट आप पेट की एक्सरसाइज कर लो ना, नसें मत ढीली होने दो। सिर्फ 10 मिनट तक ये अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बुध कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। और जो शादीशुदा बच्चे हैं वो बच्चा पैदा करने में सक्षम रहेंगे।